कि पांचवा बजट आज ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का था। अब आप जिक्र करें कि 4 साल जो पहले बजट दिए उनसे क्या निकला, देश को कौन सी दिशा मिली। उन 4 बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता जो पिछले बजट हुआ था, जो 22-23 का बजट था, 21-22 का बजट था, 20-21 का बजट था। उससे क्या निकला, देश को क्या मिला? बेरोजगारी और महंगाई। हम एक दिन जो है बजट पे चर्चा करते हैं, सब एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं, सब लोग बैठते हैं, पार्टी के लोग बैठते हैं। अल्टीमेटली ये आंकड़ों का एक जाल हो चुका है कि इतने लाख करोड़ होगा, ये इस हेड में जाएगा, ये इस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये इस पे खर्च किया जाएगा। लेकिन उससे देश की स्थिति बदल रही है क्या? देश में रहने वाले लोगों को उससे फायदा हो रहा है? उनके जीवन स्तर में कोई फायदा हो रहा है उस बजट से? आंकड़े पढ़ लेते हैं कि इससे ये होगा, इतनी जीडीपी होगी, इतनी विकास दर होगी, बाद में बीच में आ जाता है कि ये गिर जाएगी, अब विकास दर कम हो जाएगी। अल्टीमेटली यहां पर सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। क्या हमारे देश के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, क्या इस बात पे ये बजट कुछ कह रहा है? क्या इस बजट में इसके बारे में कोई जिक्र है कि जो लोगों की समस्या है उससे लोगों को कैसे समाधान मिलेगा? कोविड के बाद जो देश की परिस्थिति हुई है और देश में रहने वाले लोगों की जो परिस्थितियां बदली है, उसके ऊपर ये बजट क्या बोल रहा है? लाखों लोगों ने अपने रोजगार गंवाए। उससे पहले आप बार बार बोलते हैं कि आप ये सपनों को पूरा करने वाला है। ये सपनों की जो सरकार है, जो सपने ये देश के लोगों को दिखाती है, जो 2014 से सपने शुरू किए प्रधानमंत्री जी ने, वो आज कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, किसी के अच्छे दिन नहीं आए। 15 लाख लोगों के जेब में आएगा, खातों में आएगा, कहीं नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं नहीं मिला। रोजगार उल्टे छिने गए। महंगाई से आज ये उम्मीद थी लोगों को कि आज महिलाओं को ये उम्मीद थी कि गैस सिलेंडर थोड़ा सस्ता होगा, डीजल पेट्रोल में राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी, या जीएसटी बहुत सारी ऐसी चीजों पे इतना बड़ा हाई लेवल पे है, उसको कम करने की आवश्यकता थी। सीधे तौर पे ये जो इंडस्ट्रीज की बातें, एमएसएमई की बातें या जीडीपी की बातें, देश का आम आदमी जो 70% गांव में रहता है वो इन चीजों को नहीं समझता है। उसको बजट की समझ नहीं है। उसको सीधी समझ है कि क्या मुझे रोजगार मिलेगा, क्या मुझे महंगाई से राहत मिलेगी, क्या मेरे बच्चों को मैं शिक्षा दिला पाऊंगा, क्या वो स्कूलों में जाके रोजगार प्राप्त करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए, उसके पास रोजगार होना चाहिए। जब वो कमाएगा तब वो आगे कंट्रीब्यूट करेगा, तब अर्थव्यवस्था चलेगी। उस पर कोई फोकस नहीं है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं, हमारी परिस्थितियां वैसी है। रेलवे के विस्तार से हम कितने बजट देख चुके हैं। आप टूरिज्म की दृष्टि से हमारे को बड़े सपने दिखाए गए प्रधानमंत्री जी ने, कोई विस्तार नहीं है। हवाई अड्डों की बात की, कोई जिक्र नहीं है। हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, हम इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं मिलेगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें जो सपने दिखाए गए, एप्पल स्टेट है कि इंपोर्ट ड्यूटी 100% करेंगे, ये प्रॉमिस प्रधानमंत्री जी का था जी, लेकिन कोई उस पर जिक्र नहीं है। आज हमें कंपीट करना पड़ रहा है, बाहर से जो सेब आ रहा है उसकी वजह से हमारी जो आर्थिकी है वो खराब हो रही है। किसान और बागवान आज बुरी दशा में है। उनके प्रति आपने क्या किया, क्या इस बजट में दर्शाता है? तो कुछ आंकड़े पढ़ के कुछ लोगों को बैठा के कि ये बड़ा दिशा वाला बजट है, इनसे पूछिए एक्सपर्ट से कि पिछले 4 सालों में क्या बदला है देश में। हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार बने अभी 50 दिन हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। और पिछली जो सरकार थी वो भाजपा की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी थे। और जो आज जो स्थिति है, आर्थिक हालात जो है हिमाचल प्रदेश के, वो किसी से छुपे नहीं है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए इस छोटे से राज्य में, और 11,000 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटीज है सरकारी कर्मचारियों को, जो 60th पे कमीशन की थी या पेंशनर्स की थी, वो खड़ी है। और खजाना खाली से भी नीचे है। तो ये पिछली सरकार का 5 साल मोदी जी की सरकार थी, और हर बार डबल इंजन की बात होती थी। 5 साल तक हम डबल इंजन सुनते रहे हिमाचल प्रदेश में कि डबल इंजन है और विकास होगा। किस तरह का विकास हुआ? खजाना खाली, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक छोटे राज्य पे। विकास की बात करते हैं, मदद करेंगे, आज बजट में कुछ नहीं। मदद करनी थी, कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं। आपकी सरकारें खाने खजाना छोड़ के गए। वास्तविकता बजट का मतलब है लोगों के जीवन में सुधार, लोगों की उम्मीदों में बजट खरा उतरना चाहिए। अगर लोगों की प्राथमिकता है बेरोजगारी और महंगाई, उस पर चर्चा नहीं। आंकड़े बता के बजट को अच्छा बताना यह अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं वास्तविकता इस बजट की कोई नहीं है। आने वाला चुनाव है, जैसे 9 बजट थे वैसे 10वां बजट है, इससे कुछ नहीं निकल रहा है। जो आपने देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को जो भी दिखाया 14 से लेकर 19 में भी, वो पूरा क्यों नहीं होता है? अगर बजट इतना अच्छा होता है तो उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? देश में इसकी दिशा क्यों नहीं दिखती है? नहीं, देखिए, बात आपने जिक्र किया कि मनरेगा में जो है बजट घटा है। अब बताएं कि लोगों को गांव में कहां से काम मिलता है, कहां से रोजी रोटी निकलती है लोगों की?
यहां पर 70% लोग जो गांव में कृषि में काम करते हैं और या कृषि लेबरर्स हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या उनका जीवन स्तर नीचे जा रहा है या ऊपर बढ़ रहा है? कुछ लोग यहां पर, कुछ परसेंटेज लोग जो है अपनी धन दौलत बढ़ा रहे हैं। जैसे बात जिक्र करते हैं कि जो उनके दोस्त है, सारा पैसा लोगों से सेविंग करा के, आज भी जिक्र किया कि 7 लाख रुपए तक फ्री है, लेकिन आप सेविंग करिए, सेविंग बैंकों में डालिए और वो मेरे दोस्त के काम आएगी, अदानी के काम। सारा पैसा बैंकों का अदानी पे लगाया जा रहा है और जो 70 साल में देश बना है उसको खरीदने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है कि बैंक हमारे हैं, आप खरीदिए आधे रेट पे देश को। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े सीनियर नेता, आपका हम सम्मान भी करते हैं। मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि ये कौन सा मॉडल है देश को आगे बढ़ाने का? अगर हमने 1947 के बाद इस देश को खड़ा किया, इस देश में कुछ नहीं बनता था, देश के लोगों ने मेहनत करके इस देश को बनाया। किसी चीज को बनाने में टाइम लगता है। मेरा घर बनाया मेरे फादर साहब ने, अगर मैं आज उसको बेचना चाहूं तो मुझे क्या देरी है, 2 मिनट में बेच दूंगा, लेकिन उनको पता है वो घर कैसे बना है। इस देश को बनाने में लोगों ने बहुत मेहनत की है, 70 साल में हर चीज खड़ी की है। इसको बेचने में टाइम नहीं लगता है। अपने मित्रों को जो है आधे पाधे दामों में बेचा जा रहा है देश की सारी संपत्ति को, और पैसा देश के बैंकों का लुटाया जा रहा है और सेठ अंबानी और अदानी बन रहे हैं। ये कौन सा मॉडल है देश को आगे ले जाने का, कि देश के लोगों की संपत्ति को, जिसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया, आपके मित्र आधे रेट पे खरीदेंगे, पैसा भी बैंकों का और देश की जनता का होगा। इससे क्या भला होने वाला है?